281 करोड़ तक, तो 3 करोड़ रुपया मंथली। दोस्तों नमस्कार, आज हम एक ऐसे फंड का नाम बताएंगे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। यदि आप अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो पहला नंबर कि आप LIC में कितना रिटर्न देगा, फिर आप जो भी जहाँ भी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट उसका रिटर्न चेक कर लीजिए। बाद में इन फंडों का भी रिटर्न चेक कीजिएगा। तो आपके बच्चों के लिए कौन सा फंड अच्छा रहेगा आप खुद सिलेक्शन कीजिएगा। और इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपना गोल बताते हैं, गोल के साथ साथ 5 ऐसे स्त्री या पुरुष का नाम बताते हैं जिसको आप आइडल मानते हैं, तो आपको 1 लाख तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो आपको हम फंड का नाम बताते हैं। तो SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, जो कि एक अच्छा रिटर्न देता है। SBI का स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड, जब भी करे तो डायरेक्ट में करे। और मिड 150 बीज, ये ETF और ये भी अच्छा रिटर्न देता है। तो इसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पैसे को वो कई गुना करके देता है। यदि 50,000 रुपया आप इन्वेस्ट कर दिए और आप यदि चाहते हैं कि आपके बच्चे का बुढ़ापा सिक्योर रहे, बुढ़ापे में कोई तकलीफ़ ना हो, और वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत पेंशन के लिए किया है स्कीम में, तो थोड़ा बहुत पेंशन मिलेगा, लेकिन लाखों करोड़ों में पेंशन नहीं मिलेगा। तो यदि 50,000 रुपया 60 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं बच्चे के लिए, तो 281 करोड़ तक बन सकता है। आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर खोलिए, उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 डालिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न में 20% और टर्म जो ईयर है उसमें 60 ईयर डालिए। तो आप देखेंगे कि 281 करोड़ तक बन सकता है। और वहीं फंड अगर 25% के हिसाब से रिटर्न दिया तो आप खुद कैलकुलेट करके कमेंट करके बताइए कि कितना तक बन सकता है। और ये पॉसिबल है यदि आपके देश में गवर्नमेंट अच्छी है तो। दूसरी बात यह है कि यदि रिटायरमेंट के बाद वो SWP किया, अगर फिक्स डिपॉजिट किया तो भी बैंक 7.5% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देगी। अगर फिक्स डिपॉजिट की जगह पर SWP कर दिया तो 280 करोड़ अगर लमसम में डाला तो 3 करोड़ रुपया मंथली, 3 करोड़ रुपया मंथली पेंशन चालू हो जाएगा सर। और 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर किया तो 20 ईयर, मान लीजिए एवरेज एज 80 साल, तो 60 साल का अगर आपका बच्चा हुआ तो 20 साल के लिए SWP किया तो 20 साल के बाद फिर वो सैकड़ों करोड़ दे के जाएगा। और आप कैलकुलेट करके खुद बताइए कमेंट करके कि कितना करोड़ दे के जाएगा आपके बच्चे को। तो आपके बच्चे का भी फ्यूचर सिक्योर, आपके बच्चे के बच्चे को भी सिक्योर, मतलब आप पूरे लाइफ ही सिक्योर कर दिए ना, लाइफ साइकिल भी सिक्योर कर दिए। आपके ख़ानदान का आपने पीढ़ी दर पीढ़ी सिक्योर हो गया, यदि पैसे का गलत मिसयूज नहीं हुआ तो आप बोलिए कि सर इतना रिटर्न कहाँ से संभव है। यस, इतना रिटर्न तो ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मार्केट 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, और वो 2 चीज़ है, एक है तो आपकी सरकार, आपके देश की सरकार, और दूसरा आपके देश में जो पैसा जीवी रहते हैं उन पे। क्योंकि यदि आप विकास के लिए सरकार को चुनिएगा तो सरकार विकास करेगी। दूसरा है पैसाजीवी क्या है कि केवल पैसे के लिए काम करते हैं। आपके देश में क्या घोटाला होता है तो घोटाला पैसाजीवी ही करते हैं। क्या आपके देश में पुल गिरता है तो पैसाजीवी ही करते हैं। क्या आपके देश में कोई हेल्थ के लिए नुकसानदेह पदार्थ का प्रचार करता है तो वह पैसाजीवी ही करते हैं। तो आप यदि कोई भी पर्सन ये बताता है कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया तो उससे जरूर पूछिए क्या बेटा आपका पैसाजीवी बना है कि कर्मयोगी बना है। कर्मयोगी बना है तो वेलकम, अगर पैसाजीवी बना है तो उसका पोस्ट और पैसा का कोई महत्व नहीं। तो आखिरकार वो देश और समाज को नुकसान ही पहुंचाने वाला है ना। और पैसाजीवी से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको पैसा ही चाहिए, करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, बच्चे को देना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब में जाइए, फ्री आइडिया कितना ही पड़ेगा, और प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए कम पैसे में या कम इन्वेस्टमेंट में भी आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। तो आप उसमें से कोई एक आइडिया लेके आप पैसा कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए घोटाला करने की क्या ज़रूरत है। आप
आपके बच्चे के स्वाभिमान के साथ अगर कोई खेला तो आपको कैसा लगेगा? यदि बच्चे को पूछ लिया कि आपके पिताजी पैसाजीवी हैं तो उसको कितना ठेस पहुँचेगा। तो बच्चे को आज़ादी से जीने दीजिए, आप भी खुश रहिए, बच्चे भी खुशहाल रहे और आपका बुढ़ापा भी खुशी खुशी निकले। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।